हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद महाराष्ट्र फतह का प्लान कांग्रेस ने अब तैयार कर लिया है। हरियाणा की सत्ता में काबिज होने से पहले भले ही सरकार चूक गई, लेकिन पूरे चुनाव में चर्चा बटोरने वाली पूर्व ओलंपियन विनेश फोगाट पर दांव जरूर चल दिया है। यही वजह है कि विनेश ने गुरुवार को महाराष्ट्र में एंट्री ली। विनेश फोगाट महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई की बड़ी नेता श्रीमती ठाकुर का तेओसा ने नामांकन दाखिल कराया। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा कि राज्य को यशोमती जैसे नेताओं की जरूरत है। ये पहला मौका है जब हरियाणा की जुलाना सीट से जीतने के बाद विनेश फोगाट ने बतौर कांग्रेस विधायक एंट्री ली है। 2019 के चुनाव में यशोमती ठाकुर 10,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी। तेओसा सीट अमरावती में आती है। लोकसभा चुनाव में अमरावती सीट कांग्रेस ने जीती थी। नवनीत राणा की अप्रत्याशित हार हुई थी। विनेश फोगाट ने नामांकन जुलूस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को हराए, जिसने न केवल महिलाओं बल्कि युवाओं के साथ भी अन्याय किया है, और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार चुने। समाज को और वैकल्पिक तौर पर महाराष्ट्र को यशोमती ठाकुर जैसी कद्दावर और मजबूत नेता की जरूरत है। विपक्ष बहन को हराने की साजिश करेगा, लेकिन हमें किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए और यशोमती ठाकुर की बुलंद आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने की अपील करनी चाहिए। विनेश फोगाट इसके बाद कांग्रेस की तेज तर्रार नेता यशोमती ठाकुर का नामांकन कराने के लिए साथ में गईं। नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन में यशोमती ठाकुर ने लोगों ने समर्थन और आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि आपका प्यार, आशीर्वाद और विश्वास ही मेरी ताकत है। किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए आपका साथ ही काफी है। ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की ही नहीं बल्कि संविधान बचाने की है। वर्तमान सरकार ने आपके साथ धोखा किया है। कृषि उत्पादों की कीमत आज भी वही है जो 15 साल पहले थी। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने फर्जी योजनाएं लेकर मतदाताओं को लुभाया है। अमरावती से कांग्रेस के सांसद बलवंत वानखड़े भी इस मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय शेष रह गया है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच शरद पवार की एनसीपी ने पहली सूची की घोषणा की है, तो वहीं कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस की पहली लिस्ट गुरुवार देर रात जारी कर दी गई। पहले लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहेब थोराट, विजय वड्डेतिवार, नसीम खान, विश्वजीत कदम सहित 48 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी की दूसरी लिस्ट शुक्रवार या फिर शनिवार तक आएगी। महाविकास अघाड़ी में हुए अब तक के समझौते के अनुसार कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने मुंबई की चंदीवली विधानसभा सीट से नसीम खान, मुंबा देवी से विधायक नमीन पटेल, मालाड वेस्ट से विधायक असलम शेख, धारावी की आरक्षित सीट से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा की बहन डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ को उम्मीदवार घोषित किया गया है। मुंबई की अन्य सीटों पर फैसला फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। सबसे ज्यादा विवादित वर्सोवा और भायखला की उम्मीदवारी पर सबकी नजरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की देखरेख के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा महाराष्ट्र के अलग अलग भागों के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों, चुनाव समन्वयकों और दिल्ली के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक मुंबई में होने जा रही है। इस बैठक में मुंबई और कोंकण के लिए कई पर्यवेक्षक बनाए गए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने सभी प्रमुख दलों में सबसे देर से लिस्ट जारी की है। कई सीटों पर अब तक उम्मीदवार न उतारने के पीछे 2 अहम कारण बताए जा रहे हैं। पहला, गठबंधन की चर्चा पूरी न होने से कांग्रेस किसी भी विवादित सीट पर घोषणा करने से बच रही है, ताकि बाद में प्रत्याशी का वापस न लेना पड़े। दूसरा, कांग्रेस संभावित बगावतों को भी रोकने के लिए लिस्ट को अंतिम समय तक रोक कर रखना चाह रही है। हालांकि इस तरह के फैसले से उम्मीदवारों को प्रचार का समय कम मिल पाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।